आज जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बच्चों को काफी ज्यादा डाउट होता है। इसमें हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है और ये जो क्वेश्चन आज हम कर रहे हैं ये हमारे टीएस गिरेवाल की बुक का एक्सरसाइज का एडमिशन से क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर 17 है। इस क्वेश्चन में हमारे पास दो पार्टनर है, अमित और विद्या, जिनका पुराना शेयरिंग रेशियो क्या है, ओल्ड शेयरिंग रेशियो 3:2। इसके अलावा इस कंपनी में एक नया पार्टनर आ रहा है जिसका नाम है यहाँ पे चिंतन। चिंतन जब कंपनी में आ रहा है तो यहाँ पे एक लाइन लिखी है, वो हमें बहुत ध्यान से पढ़नी है ताकि हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। यहाँ पे लिखा है चिंतन इनटू द पार्टनरशिप हु एक्वायर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम अमित एंड 4/25 शेयर फ्रॉम विद्या। तो यहाँ पे दो वर्ड आ गए हमारे पास, ऑफर फ्रॉम। ये चीज हमें ध्यान रखनी है, यानी कि क्या कह रहे हैं कि भाई जो कंपनी में आ रहा है नया पार्टनर, वो अपने टोटल शेयर का 1/5 शेयर अमित से गेन करेगा। ठीक है, यानी वो टोटल कितने शेयर के लिए आ रहा है, वो टोटल 1/5 शेयर के लिए आ रहा है कंपनी में। ये मैंने टोटल शेयर वो कैसे पता करा कि 1/5 के लिए आ रहा है, मैं आपको वीडियो के एंड में सॉल्व करना बताऊंगा। अभी क्या कर रहे हैं, वो कहते हैं कि जो भी कंपनी में टोटल शेयर के लिए आ रहा है उसका 1/5 हिस्सा, उसका 1/5 हिस्सा जो है वो किससे गेन कर रहा है, पहला पार्टनर से गेन कर रहा है जो कि अमित है। इसके अलावा जो रिमेनिंग है वो किससे गेन करेगा, जो दूसरा पार्टनर है वो। तो रिमेनिंग निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि भाई विद्या से कितना गेन कर रहा है वो, विद्या से हम निकालने के लिए क्या करेंगे, जो जितने शेयर के लिए वो आ रहा है उसे लेट कर लो, तो रिमेनिंग निकल जाएगा 4/5। लेट कैसे करते हैं, 1 - 1/5 = 4/5। यानी कि अगर 1/5 का 1/5 हिस्सा वो अमित से गेन करेगा तो रिमेनिंग हमने निकाल लिया 4/5 वो किससे गेन करेगा, 4/5 वो गेन करेगा विद्या से। तो अभी हमें पता करना है यहाँ पे कि एक्चुअल में ये पार्टनर कितना कितना सेक्रीफाइस कर रहे। तो सबसे पहले निकालते हैं अमित का केस, अमित, और फिर आएगा हमारे पास विद्या। तो अभी हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि भाई हमारे पास अमित कितना सेक्रीफाइस कर रहा, टोटल कितने शेयर के लिए आया, वो 1/5 के लिए आया। अमित से कितना गेन करेगा, 1/5 करेगा। तो हमें पता चलेगा कि भाई अमित यहाँ पे सेक्रीफाइस करेगा 1/25, यानी कि जो अमित का शेयर है ओल्ड रेशियो, उसमें से हम 1/25 को माइनस करेंगे। इसके अलावा हमारे पास विद्या के केस में भी हम क्या करेंगे, 1/5 हमें पता है और टोटल शेयर के लिए आ रहा है, तो सेम कंडीशन अप्लाई होगी यहाँ पे कि भाई 1/5 के लिए वो कंपनी में आ रहा है, तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम, उसका जो शेयर है वो कितना गेन कर रहा है विद्या से, 4/25। तो हमें पता चलेगा वो कितना आएगा, 4/25 आएगा। ठीक है, जो कि क्वेश्चन में भी हमें दे रखा था, तो हमने यहां से भी निकाल लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बस शेयर लिखना है दोनों पार्टनर का। अब जो ओल्ड रेशियो है हमारा किसका, अमित का, वो कितना है, 3:2 लिखा है, यानी कितना लिखा जाएगा, 3/5 लिखा जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 3/5 लिखते हैं, माइनस क्या करेंगे, जितना वो सेक्रीफाइस करेगा, तो कितना करेगा, 1/25 करेगा। हमने यहाँ पे 1/25 करा। इसके अलावा हमने क्या करना है, फिर से हमें एक और पार्टनर का शेयर लिखना है, 2/5 लिखेंगे, माइनस कितना करेंगे, 4/25 लिखेंगे। ठीक है, अभी हमने इतना लिख दिया। अब हमें क्या करना है, आगे आंसर निकालेंगे। आंसर फटाफट से हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, और यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास सॉल्व करने के बाद, यहाँ पर आएगा 15 - 1 / 25। एलसीएम ले लेंगे कॉमन, है ना। इसी तरह से हम यहाँ पे भी इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कितना आएगा, 10 - 4 / 25। यहाँ पे आएगा 14, यहाँ पर आएगा 6, है ना। अब जो नया पार्टनर आया है कंपनी में, वो कितने शेयर के लिए आया था, मैंने कहा था कि भाई वो टोटल शेयर जो आ रहा है वो 1/5 के लिए आ रहा है। तो उसका शेयर लिख लेते हैं फटाफट से। जो नया पार्टनर आ रहा है चिंतन, उसका शेयर लिखेंगे 1/5 और मल्टीप्लाई कर देंगे क्या, डिनोमिनेटर मैच करने के लिए, कि भाई मुझे लास्ट का नंबर है ये डिनोमिनेटर में 1/5 है, इसको मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि ये भी बाकी की तरह 25 बन जाए। तो अब बोलो सर 5 से मल्टीप्लाई कराओ, तो इस 5 की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों से होगी। तो हम क्या, हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 5/25 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करो, सारे जो आंसर आए हैं लिख लो रेशियो के तौर पे। कितना आंसर निकला हुआ हमारा पास, हम फटाफट से क्या करते हैं, लिखना शुरू करते हैं। हमारा आंसर निकला 14, 6 और हमारा 5। तो हमारा जो रेशियो निकल गया 14:6:5, है ना। तो इतना आसानी से हमारा ये तो आंसर निकल गया। इसके बाद हमें क्या करना है, सेक्रीफाइसिंग में निकालना है। तो सेक्रीफाइसिंग तो हमें ऑलरेडी पता चल गया, जहां पे हमारा क्या निकला होगा, ये हमारा जो सेक्रीफाइस हमने पहले निकाल लिया था भाई, 1/25 और 4/25, यानी ये जो 1 है और 4 है, यही हमारा क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। तो सेक्रीफाइसिंग पे निकल गया। अब बात करते हैं कि मैंने कैसे पता करा था कि भाई यहाँ पे ये जो कंपनी में आ रहा है ये 1/5 शेयर के लिए आ रहा है ना। तो इसके लिए मैं आपको छोटी सी कैलकुलेशन बता रहा हूं, उसको आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए
तो जैसे जैसे मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ साथ साथ नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत एक रेयर क्वेश्चन है और आपको दिक्कत ना हो तो ये इसके नोट्स बनाना जरूरी है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें न्यू पार्टनर का शेयर चाहिए। हमें क्या चाहिए, न्यू पार्टनर का शेयर चाहिए। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, शेयर सेक्रीफाइस बाय एनी पार्टनर, एनी ओल्ड पार्टनर और इसको मल्टीप्लाई कराएंगे हम रेसिप्रोकल ऑफ सेक्रीफाइस शेयर। ठीक है, सेक्रीफाइस शेयर कौन सा मैं कह रहा हूं, यहां पे मैं अभी आपको वही बताता हूं। देखो यहां पे क्या है कि भाई मुझे क्या चाहिए, चिंतन का नया शेयर चाहिए कि चिंतन कंपनी में कितने शेयर के लिए आ रहा है। तो मैंने पहले क्या पता करना है, शेयर सेक्रीफाइस बाय एनी ओल्ड पार्टनर। तो मुझे पता करना है कि कोई एक ऐसा पार्टनर जो कितना शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है। तो क्वेश्चन में पहले से दिया था यहाँ पे फ्रॉम 425th शेयर फ्रॉम विद्या। तो ये जो 425th है ना, ये कौन सेक्रीफाइस कर रही थी, विद्या सेक्रीफाइस कर ही रही थी। तो मैंने उसका शेयर लिख लिया भाई यहाँ पे 4/25। अब मैं क्या करूंगा, इससे मल्टीप्लाई करा दूंगा रेसिप्रोकल ऑफ सेक्रीफाइस शेयर। तो सेक्रीफाइस शेयर का मतलब ये कितना हिस्सा यहाँ पे सेक्रीफाइस करने को तैयार थी, हमने यहाँ पे रिमेनिंग निकाला था, रिमेनिंग। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करा, इसे कर दिया 5/4। तो इससे क्या आएगा हमारे पास एक आंसर आएगा जिसको हम सॉल्व करेंगे ये कुछ इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 1/5। ठीक है, अब ये तो हमने निकाल लिया। इसी को हम क्या करते हैं, एक बार हम दूसरे पार्टनर के थ्रू भी निकाल के देखते हैं, अमित के थ्रू। अगर अमित का हमें यहाँ पे यूज करना हो तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अमित के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे सेक्रीफाइसिंग शेयर सेक्रीफाइस बाय एनी ओल्ड पार्टनर। यानी अमित ने कितना सेक्रीफाइस करा था भाई, अमित ने जब हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे तो वो सेक्रीफाइस कितना कर रहा था, बस हमें ये पता करना है। तो वहां पे हमने लिखा था कि भाई 1/25 वो सेक्रीफाइस करेगा। उससे मैंने क्या मल्टीप्लाई कराने के लिए कहा है कि एक्चुअल में वो यहाँ पे 1/5 कितना उससे गेन करने वाला है वो पार्टनर, है ना। तो यहाँ पे 1/5 की क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 5/25 आ जाएगा, और इसे भी सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/5। तो ऐसे पता चलता है कि जो नया पार्टनर आ रहा है उसका वो टोटल कितने शेयर के लिए आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने जो 1/5 यूज करा था वो इस टेक्निक को यूज करके करा था। होप करता हूं आपको आंसर समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, और साथ साथ आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं यूजी एकेडमी नाम से, जहां पे आपको बिजनेस स्टडीज के एक्सप्लेनेशन मिलते हैं और इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी के चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन तो आपको यहाँ पे यूट्यूब पे मिलते ही रहेंगे। साथ साथ आपको इंस्टाग्राम का लिंक भी शेयर कर रहा हूँ, आप मेरे साथ कम्युनिटी में बनाकर हम यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म में ग्रोथ करते हैं एक साथ मिलकर। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।